अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पारो ये क्या बवाल है? अरे सुनो, पारो पप्पी चाहिए तुझे? भोलेनाथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि जिससे कोई लेना देना नहीं, उसको तो हमने पूरी की पूरी फिल्म दिखा दी, और जो हमारा सब कुछ है उसके सामने तो हमारी फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाती, हमेशा अटक जाती है। हम शंकर के सामने कभी नागिन रूप में क्यों नहीं आ पाते भोलेनाथ? काहे कि प्यार साबित खाली बोलने और जताने से नहीं, अग्नि परीक्षा से गुजर कर होता है। निराश ना हो पारो। शंकर को जब तुझसे प्यार होगा, भरोसा होगा, तो तू उसके सामने असली रूप में आ जाएगी। हम जितनी बार भी नागिन बने ना, वो तो नहीं थे हमारे आसपास। हाँ तो हिम्मत मत हार, अपने प्यार को ताकत बना, भिड़ जा जमाने से। जीत तेरी ही होगी। हे भोलेनाथ, हमारा साथ देना, शंकर को पुरानी बातें याद दिलाने के लिए। अब और सही नहीं होगा मुझसे। अब प्लीज उस गवार को इस घर से बाहर कीजिए। मेरे और शंकर के बीच में दूरियां क्रिएट कर रही है। यही बात है और कुछ भी बात है? बस यही बात है। पक्का यही बात है और कुछ भी बताना चाहती है? यही बात है। पारो इस घर में कभी भी आ जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। पारो इस घर में कभी भी आ जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। मोहिनी बहुरिया, वो हार है ना? अरे ज्योति, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी एक वक्त। पारो के बारे में कुछ बात करने आई थी। बेचारी से रहा नहीं गया, इसलिए अभी आ गई। का? पारो यहाँ कभी भी आ जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। बात तो सही कही है, पारो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है अम्मा, अगर ज्योति बहुरिया को कोनो आपत्ति नहीं है तो हम रख लेते पारो को इस घर में। हाँ, शादी ब्याह का घर है, रख लेगी तो काम में आएगी। ठीक है अम्मा, रख लेते हम पारो को। अभी जाके बात करते हैं। चलो अम्मा। वो इच्छाधारी नागिन जब इस हवेली में होगी, तब तो उस नागमणि को अपना बना पाऊंगी। ये जूती देखिए दीदी जी, ये आप पर बहुत जचेगा। मालकिन, वजन देखिए आप इस हार का। इसे पहनने के बाद में आपसे मेहमानों की नजर ही नहीं हटेगी। मोहिनी भाभी, ये सेट बहुत अच्छा है। ए भैया, हमारे लिए भी ये वाला पैक कर दो। और जो हमारी भाभी फाइनल करे ना, बस एक का दो कर देना, समझे ना? इलो भाभी। अरे आइए ना माँ जी, आप भी कुछ पसंद कर लीजिए ना। आओ अम्मा, तो दिखाओ, लाओ।
इनके लिए तो कोई सादा रंग ही दिखाना है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इनके लिए साड़ी चुनने में। रंग, ये रंग है। साड़ी का रंग तो बदलता रहता है, पर मन, अगर मन काला हो तो चमचमाती हुई साड़ी की चमक भी फीकी पड़ जाती है। नमस्ते दादी। खुश रहो। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। औकात नौकरानी की और मिजाज बहुरानी की, चक्कर क्या है इस पारू का? अरे ये नौकरानी इधर उधर कहाँ टहल रही है? ब्याह वाला घर है, कुछ काम कर ले। चल ऐसा कर, पहले बर्तन से शुरू करना, पहले बर्तन, फिर झाड़ू, फिर पोछा, फिर डस्टिंग, समझ गई ना? हाँ जी चाची जी, हम सब करेंगे, अपना घर समझकर सारे काम अच्छे से कर लेंगे। अरे ज्योति आओ बेटा। अच्छा हुआ ज्योति तुम आ गई, तुम भी कुछ अपने लिए पसंद कर लो। बेशरम लड़की, सुधरोगी नहीं ना तुम? रास्ते पे रहने की औकात नहीं और ख्वाब महलों के। ये जो तुम चालाकियां दिखा रही हो ना शंकर के करीब आने की, सुधर जाओ, बहुत भारी पड़ेगी। एंड मेक श्योर कि वो शंकर का फेवरेट कलर हो, ताकि उसकी नजरें तुमसे हटे ना। हे यू गवार, The name is पारो। खैर, कुछ काम हो तो बताइए हमें। मेरे पास कुछ पुराने कपड़े, सोचो तुम्हें दे दूं। वो क्या है ना, एक बार पहनकर दोबारा वही कपड़े पहना, ये मेरा स्टाइल नहीं। तो सोचा तुम्हें दे दूं, तुम्हारे लिए तो नए होंगे ना। एंड एनीवे, चलो मैं अपने कपड़े सिलेक्ट करती हूँ। एंड आई नो शंकर का पसंदीदा कलर कौन सा है, उसी के फेवरेट कलर का आउटफिट चुनूंगी। आउटफिट? फिटकरी से चेहरा रगड़ कर रख देंगे इनका। हाँ नहीं तो। बेचारी, दिल दुख रहा होगा ये सब देखकर। तुम्हें आराम देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास। मेरा जादुई बिच्छू आज इस इच्छाधारी नागिन को मार देगा और इसके मरते ही मुझे मिल जाएगी मेरी नागमणि। तुम ना एक काम करो, अपनी एक फोटो खींच के मुझे दे दो, हर 5 मिनट में देख लिया करूंगा। कम से कम बार बार मेरे सामने तो नहीं आओगी। हम क्यों खींचे अपना फोटो? आप खींचिए अपना फोटो। देखो ना कैसे चिड़चिड़े से सड़े हुए बुड्ढे जैसे शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं। शहरी बाबू, हंसिए, मुस्कुराइए, उसके लिए चिल्लर नहीं न लगते हैं। रिलैक्स, कूल कूल कूल। बस एक तुम ही बची थी मुझे ज्ञान देने के लिए। हो गया, हटो। अरे हटो मतलब, हम कोई आपका रास्ता रोक के खड़े हैं क्या जो हटो हटो बोल रहे हैं? हम आपके लिए दूध लेकर आए थे, दादी अम्मा ने भेजा था आपके लिए। हमको लगा आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको नहीं पीना है तो। हम जानते थे असली नाग दूध को मना ही नहीं कर सकता। क्या सीना काहे चढ़ा रहे हैं? हाँ, कोई तीर नहीं मारा है आपने। ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और वो भी आपसे तेज। चाइलेन से डर गए क्या शहरी बाबू?
शंकर से डरता है। चैलेंज मंजूर। चलो। बस इतना सा दूध? अभी कह रहे हैं इतना इतना, जब चैलेंज शुरू होगा ना तो कहेंगे इतना सारा। हमको तो नहीं लगता आपसे आधा दूध भी खत्म होगा। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम। बातें कम करो, कंपटीशन शुरू करो। ठीक है, हम 3 तक गिनेंगे, ठीक है? 1 2 3। बस हमारी तो टैं हो गई, हमसे नहीं पिया जाएगा। और कह रहा था मुझसे ज्यादा दूध नहीं पी पाओगी, लेकिन तुम्हें ही हारने की पड़ी थी। अच्छा, ताना मार रहे हैं? हम आखिरी घूंट तक लड़ेंगे। आखिरी घूंट? जो भी उस पतीले को खत्म करेगा ना, वो विनर। भर भर के जड़ी बूटी वाला दूध पी लिए हमारे नाग, अब सुकून से सोएंगे। कहा था ना, जीतूंगा तो मैं ही। सिट्टी बिट्टी गुल। हंस कर रही हो? आपकी दूध की मूछें बन गई है, उसको देख के हंस रहे हैं। हाँ तो ठीक है, लड़का हूँ, लड़कों को मूछ होती है, तो अपने आप को देख लो। Thank you. टाइम टाइम, बाय बाय। अब उस गोरी मैडमिया के पास पहुंचने से पहले ही आपको प्यार भरी आराम की नींद आ जाएगी। मिशन कंप्लीट। आज उसके हिसाब से कपड़ा नहीं खरीद पाओगे तुम मैडम जी, इसलिए दूध पिलाकर सुला दिए हम अपने शंकर को। पारो, पारो, कहाँ चली गई? जवाब नहीं दे रही। जिंदा होगी तो देगी ना,
मेरे बिच्छू यानी कि नागिन के सबसे बड़े दुश्मन ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। रंभा, जाकर देखो तो सही कि इस नागिन की सांसें चल भी रही है या नहीं। रंभा, रंभा, साड़ी गहने में ध्यान इतना जैसे कि शादी इसकी है। मैं ही जाकर देखती हूँ। अरे मोहिनी बहुरिया, कहाँ चली? अरे बैठ ना, साड़ी पसंद करने में मदद कर। अरे बैठ ना। यहाँ से देखती हूँ कहाँ है वो बिच्छू। सोए हैं कि नहीं देखें। दिन में सपने ले रही हो क्या? ठीक तो हो। अब ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी साड़ी ले हम? अरे क्या हो गया? हमारे तो सर में बहुत दर्द हो गया। क्या हुआ? हमारा तो बहुत सर दुख रहा है, पता नहीं, दवा लेनी पड़ेगी हमें। क्या हुआ होगा वहां? मुझे तो ये लोग जाने नहीं देंगे, लेकिन ज्योति से ही पता लगा सकती हूँ। आप ज्योति, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जाकर शंकर को बुला लो, वही तुम्हारे लिए कपड़े पसंद कर लेगा। हाँ ठीक है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? हाँ, हम आपको बचाने आए थे। हाँ। किससे? और शर्ट में घुस के?
अरे निकलो बाहर। हाँ हाँ निकलो जल्दी। निकल रहे। ये क्या था? नहीं करते तो ना काला कुत्ता काट जाता ना। अरे मरवाओगे मुझे, निकलो बाहर। हम निकल रहे हम कोशिश कर रहे हैं। निकलो। निकल रहे हैं। रुको। हाँ रुक जाए। अरे अब क्या है? हाँ? अरे उठो। हाँ उठ रहे। क्या 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 सोचकर करती हो तुम ये सब? हाँ, तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? सोचने बैठते ना तो आप यहाँ नहीं होते, ऊपर होते भगवान के पास। इतना बड़ा बिच्छू था जिससे हम आपको बचाएं, नागिन बनकर। अपनी स्पेशल ताकतों का इस्तेमाल करके हम उस बिच्छू की बैंड बजा दिए। हमेशा की तरह हम नागिन बनकर आपकी रक्षा किए। आपको कुछ भी याद नहीं है क्या? हाँ पारो, मुझे सब याद आ गया है। सच में शंकर, सब याद आ गया तुम्हें? सच पारो, मुझे सब याद आ गया है। इससे तो शर्म वरम है नहीं। और तुम, क्या याद आ गया था तुम्हें? हाँ, क्या याद आ गया था? बताओ शंकर, क्या याद आ गया था जिसके अंदर घुसे जा रहे थे तुम? काम डाउन निशा, बात बात पे घर सर पे उठाना बंद करो। टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे पारो से अकेले में बात करनी है। दूर जा, हमारी जान बचते हमारी। अरे ये तो दुपट्टा है रे। अरे क्या कर रही हो माँ? छाड़ा मारे अपने बिटवा को। पारो चाहिए कि नहीं? पारो? नहीं, हमें पारो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम। हम उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। दूर रहे? बचपन से लेकर जवानी आ गई, पारो के नाम की पिपड़ी बजाते बजाते अब दूर रहे? हुआ क्या है बिटवा? अरे हमें कुछ ना हो इसलिए हमें उससे दूर रहना है। अरे वो नागिन है, नागिन। हाँ, लेकिन हमरा जहर
ऊ के चेहरे से ज्यादा जहरीला है, बूझे? अरे अम्मा तुम काहे मजाक कर रही हो? हाँ? अरे हमने उसे नागिन रूप में देखा है। माँ? रही बात पारो की, वो तू हमरे ऊपर छोड़ दे। जितना खर्चा किए ना अब तक, उसका सूद समेत वसूली करेंगे। अब जो कहना है, जितनी बातें करनी है, कर लो। घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। भोलेनाथ की कसम शंकर, हम इतना खुश है ना कि हम बता नहीं सकते। ऐसा मन कर रहा है जैसे आसमान फाड़ के हम बस नाचने लग जाएं। तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तुम्हें हमारी आखिरी मुलाकात याद है शंकर? हमने तुमसे वादा किया था, हम फिर मिलेंगे शंकर, अगले जन्म में। हमने कहा था कि हमें सब कुछ याद रहेगा, हमारा प्यार, हमारा जन्मों जन्मों का साथ, सब कुछ। हमें सब कुछ याद है। और हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें भी इस प्यार का एहसास हमने करा दिया। नागिन कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ जा सकती है वो? अरे ये क्या दिखा रहा है? अम्मा के जमाने की साड़ियाँ। कुछ बनारसी दिखा हमें। अगर इस बार वो भाग निकली तो सबसे पहले इस परिवार को आग लगाऊंगी। बिरजू, ओ बिरजू, मेहंदी ले आओ। सब है इस घर में, फिर ये दोनों कहाँ हैं? कहाँ हैं ये दोनों? चीची आए दिन बेकाबू होती जा रही है। चीची। दीदी शांत हो जाओ।
दीदी शांत। जीजी बार बार घर में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करिए, मामला रिस्की हो जाएगा। तुम नहीं बता सकती मुझे क्या करना है, समझे? बता नहीं रही मैं, सिर्फ सुझाव दे रही हूँ जीजी, सुझाव दे रही हूँ। थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। ये बात बात पर आप जो चोटी खोल देती है ना, किसी दिन आपका चुड़ैल होने का पोल ना खुल जाए। हाँ दीदी, हमारा मकसद कुछ और है यहाँ आने का, और आपने जो ये कांच तोड़ के कर दिया तो फिर इससे सबको पता चल जाएगा। अब बस हमें ये पता करना है कि वो नाग और नागिन का जोड़ा है कहाँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता शंकर, कोई भी नहीं, क्योंकि भोलेनाथ ने हमें मिलाया है। वरना तुम ही सोचो ना, इतने सालों बाद जाके एक ही गांव में कितने मूर्ख हैं हम, बस बोले ही जा रहे तोते की तरह टप 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 टप। तुम कुछ नहीं बोलोगे? कहाँ जा रहे हो तुम? पीछे क्यों जा रहे हो? वहाँ ऊपर चढ़ के मुझे बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, या हीरो की तरह भाग के आके मुझे गले लगाओगे? हाँ, देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, प्लीज ले जाइए इसे। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो, छोड़ो, छोड़। इलाज? किस बात का इलाज शंकर? तुम क्या कह रहे हो? सच, वो सच जो तुम सुनना नहीं चाहती पर जरूरी है। पहले नादानी समझकर माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन अब तो तुम चिपक ही गई मेरी शर्ट में। डॉक्टर साहब, पागल है ये लड़की, ले जाइए इसे और इसका इलाज अच्छे से कीजिए। इसे लगता है कि हम पागल हैं। नहीं नहीं, हम अभी नागिन रूप लेकर दिखाते हैं, ये साबित हो जाएगा कि हम पागल नहीं हैं। हम नागिन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? झूठ कहा था तुमने मुझसे कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। झूठ कहना पड़ा क्योंकि याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं। ये इलाज तुम्हारे भलाई के लिए है। अभी तुम्हें शायद ना सही लगे, लेकिन कभी ना कभी जरूर समझोगे। देखे तो कैसी घुटी है। अरे जीजी,
क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, हम तो बस देख रहे थे। और अरे बिरजू, दवा पट्टी लेके आ जरा। ठीक है माँ, गीता, ये क्या? शगुन की मेहंदी में खून? ये शुभ संकेत नहीं है। अम्मा, शादी ब्याह का घर है, कोई अपशगुन ना होना चाहिए। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ। आज तो शंकर ने सारी हदें पार कर दी। अब और सही नहीं होगा मुझसे। गुस्सा थूक तो ज्योति। ये गुस्सा शांत नहीं होगा शंकर। तुम रहो अपने पारों के साथ। कैसे? उसे तो बहुत दूर छोड़ आया हूं मैं, तुम्हारे लिए, ताकि हम साथ रह सके। मतलब ये कि पारो बीमार है ज्योति। इलाज के लिए उसे उसकी सही जगह पहुंचा कर आया हूं मैं। सच? जो हुआ उसे भूल जाओ, मेहंदी की तैयारी शुरू करें। पागल। इन दोनों के हाथ में मेहंदी सजेगी और वहां पागल खाने में उस नागिन का मन रोएगा। उसके शंकर ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जो दिया है, नागमणि हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वादा करो कि मुझे हमेशा याद रखोगी। देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ला, वो दे दो और ये भी अच्छे से डाल लो। हे भोलेनाथ, इस घर पे और मेरे पोते पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे पोते को हर बुरे साए से, हर बुरी शक्ति से बचाए रखना। हे भोलेनाथ। बहुरिया, बहुरिया, अरे क्या हुआ? बहुरिया, पैर फिसल गया। इतना मटक मटक के चलोगी तो गिरोगी ही ना। सीमा, दीदी, क्या जी, हुआ? देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो। तुम लोगों का इतना शक्तिशाली होने का फायदा क्या है? वापस चलो। जी, आप तो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना, आप जाके दिखाइए। नहीं, वो मतलब आपकी टक्कर का कौन ही है जीजी। आप आगे बढ़िए तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी ना। सौमेक जीजी। दीदी
बंद करो। शांत, होश में हो दीदी। जीजी, कुछ हुआ क्या अभी? अम्मा चलो ना, मेहंदी की तैयारी करनी है। आओ। आज इस घर में मेहंदी नहीं बर्बादी होगी, उस नागिन की बर्बादी होगी और मेरी नागमणि मेरी होगी। अरे बेटा आओ, मैं बच्चू। चलो ज्योति, इंतजार हो रहा है। अच्छा मेहंदी लगवा। अच्छे से मेहंदी लगवाना। अरे अम्मा, ये अचानक से मौसम की मार पड़ रही है, हमें तो ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू बेकार की चिंता छोड़, भोलेनाथ है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यहाँ बीच में ना एक हार्ट बनाना और उसमें शंकर लिखना, मेरा शंकर। देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। प्लीज ले जाइए इसे। ये तूफान तुम्हारी कमजोरी का आगाज है नागिन, बस कुछ देर और। जब तुम बिल्कुल निहत्ती हो जाओगी तब करेगी मोहिनी अपना सबसे शक्तिशाली वार। शंकर आओ, तुम भी मेरा नाम लिखवाओ। आओ बैठो। अरे ये पारो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वैसे तो यहाँ वहाँ फुदकती रहती है, अब कहाँ गई? हाँ, मौसम बिगड़ रहा है ना, हो सकता है जल्दी घर चली गई हो। तो ठीक किया, भगवान करे सही सलामत पहुँच गई हो। कहीं पारो की जान खतरे में तो नहीं? भगवान बचाइए, रक्षा करे भोले शंकर, रक्षा करे। शंकर शंकर शंकर। एक मिनट, ज्योति तुम मेहंदी लगवाओ, मैं अभी आता हूं। शंकर
भोलेनाथ शक्ति दीजिए ताकि हम सबकी जान बचा सके। चलिए चलिए सब लोग बाहर चलिए, हमारे साथ आइए। आ जाइए आराम से आराम से। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा। पारो, 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 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आंखें खोलो पारो। एक मिनट डॉक्टर देखिए ना इसे। मुझे चेक करने दीजिए। तुम ठीक हो? शंकर, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। प्लीज ले जाइए इसे। तुम ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भला हो ऊपर वाले का तुम ठीक हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू हमें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। आज अगर पारो नहीं होती तो हम में से यहाँ कोई नहीं होता। कैसे वो मुझे पता नहीं, पर अचानक एक बहुत तेज रोशनी उठी और गाड़ी अपने आप खाई से ऊपर आ गई। मुझे लगता है कि इन्हें इलाज की जरूरत नहीं है शंकर जी। इन पे तो खुद भोलेनाथ का हाथ है।
अपना ख्याल रखना पारो। पारो, 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 I'm sorry यार, मेरी बात तो सुनो। पारो, सुनो। दिल से सॉरी। देखो, मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस 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 बस, आप काहे सॉरी बोल रहे? बिल्कुल मत बोलिए, हम आपको सारी बोलते हैं हाथ जोड़ के। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि हमने आप पे भरोसा किया। आप ना एक नंबर के घमंडी, निर्दयी और अकड़ू इंसान है, भोलेनाथ की कसम। अरे मैं सॉरी बोल रहा हूँ, इसका मतलब तुम क्या सिर पे चढ़े जाओगी मेरे? बोल रहा हूँ ना सॉरी। और ये क्या घमंडी, अकड़ू? अपनी मेहंदी छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हें बचाने के लिए। कौन सा घमंडी, निर्दयी और अकड़ू इंसान ऐसा करता है? हाँ बोलो। शंकर की मेहंदी हमारे हाथ में? अब समय आ गया, उसको सब कुछ याद दिलाना होगा। भोलेनाथ के इतने बड़े इशारे को नकार तो नहीं सकते हैं ना हम? ये कहाँ खो जाते हो तुम बार बार? क्या सोच रही थी? तुमने सुना भी मैंने क्या कहा? अब काहे सुने हम? हाँ, बिल्कुल थकावटी पकाऊ बातें करते हैं। हमको आपकी बातें सुनने में ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुमने आज लड़ने की ठान रखी है क्या? हम बिल्कुल ठाने हैं, पर क्या करें, हमारी जान जाते जाते बची है अभी। चलिए अभी घर चलते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे तुम ठीक हो? कहाँ ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमको चक्कर आ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा से निकले हैं अभी तो ना, हमारा हालत ठीक नहीं है। पैरों में भी बहुत दर्द है, चला भी नहीं जा रहा। कोशिश तो करो। हाँ, कोशिश करो। कोशिश करें? अच्छा। नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो रहा। आराम की जरूरत है तुम्हें, इसलिए घर छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके घर चलते हैं ना। क्या है कि मेहंदी का है ना, वहाँ पे सब कुछ रस्म वगैरह, तो बहुत सारा काम पड़ा है, हमको भी बहुत सारा काम करना है। और शादी वाला घर है, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, आलू पूरी जलेबी, तो हम उनको खाएंगे तो हमको ताकत भी तो आएगी। इसके लिए हम आपके घर चलते हैं ना अभी, है? चलो चलो। हाँ चल रहा हूँ। ऑर्डर क्या दे रही? हर हर महादेव, अधूरी प्रेम कहानी पूरी होने की फिर से शुरुआत हो गई। जय हो महादेव। भाई साहब, हाँ, सब जगह ढूंढ ली, लेकिन शंकर का कहीं नहीं पता चल रहा। कमाल है। ज्योति बेटा चिंता मत कर, शंकर आ जाएगा। शंकर, कहाँ हुआ इसे? और शंकर बिटवा कहाँ चले गए थे तुम?
बता के जाते, हम सबका तो जान ही निकल गई थी। अब क्या हुआ है उनको? हाँ पारो? सॉरी दादी, वो मेरी वजह से। दादी अम्मा हमसे क्या पूछ रही है? इनसे पूछिए अपने पोते से। न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था इन पर, हमारे पीछे पीछे आ गए और बोले जब तक तुम हवेली पे नहीं जाओगे हम अपनी मेहंदी की रस्म नहीं करेंगे। हम क्या संकट में पहुंच गए थे दादी अम्मा। हम इतना बोले, इनको इतना समझाए, पर ये है, जानती है ना कितनी ढीठ है ये, हमारी बात ही नहीं माने। हमको गोद में उठा कर लेकर आ गए यहाँ पे। बताइए क्या बकवास किए जा रही, झूठ बोल रही है ये। हम झूठ बोल रहे? तो जब हम सच बोल रहे थे तब कौन सा इनाम दिया था आपने हमको? हमारे सच बोलने पर तो आप हमको पागल घोषित कर दिए और पागल खाने में बंद करवाने के पूरे इंतजाम कर दिए थे। बस, अब बस करो तुम दोनों। पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों में। चलो मेहंदी की रस्म पूरी करते हैं। आओ ज्योति। अरे पारो, हमें पारो तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बिटुआ। हमें पता चला तू यहाँ आई है। पता है अम्मा कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। अरे चिंता काहे ना करूं, मेरी होने वाली बहुरिया है, घर की लक्ष्मी है तू। वो दिन तो तबीयत से कोस रही थी का, फिर आज अचानक काहे इतना प्यार उमड़ आ रहा है तुम्हारे मन में? अब तुम लोग आ ही गए हो तो आज हमारे शंकर की मेहंदी की रस्म है, खाना खा के जाना। क्या देख रहे हो? चलो मुहूर्त निकलता जा रहा है, चलो मेहंदी लगवा लो। दादी अम्मा दादी अम्मा, भैया की मेहंदी तो हो गई। अब तो यही हमारी भाभी है। देखो तो एकदम सेम टू सेम, कितनी सुंदर लग रही है। ए बबली चुप हो जाओ, जब देखो तमाशा शुरू कर देती हो। ज्योति बेटा, इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। बबली से इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, गलत बोला बबली ने, और ऐसी बात के लिए ना डांट तो पड़नी ही चाहिए। जीजी, सदियां लग गई यहाँ तक पहुँचने में, अब आप क्या सदियां ही लेंगी नागमणि हासिल करने में? जीजी खेल हाथ से फिसलता जा रहा है। अगर ये शंकर को सब याद आ गया ना तो आपका पत्ता तो हमेशा के लिए सफा चल। बहुत ही कड़वा बोलती हो तुम। एक काम करो, आगे जाओ और ये जलता हुआ दिया खाओ और अपनी इस तेज लाल जबान पर थोड़ी सी कलक लगाओ। जिस तरह तुम्हारी जबान जलाई है ना, उसी तरह हर शख्स को जला देगी ये मोहिनी जो उसके और उसकी नागमणि के बीच में आएगा, समझी? हमारे शंकर के साथ कैसे चिपक चिपक के नाच रही है, छिपकली कहीं की। इंतजार बहुत हुआ, अब सीधा वार होगा नागमणि के लिए, और वो भी आज ही।
ये क्या? म्यूजिक किसने बंद किया? ई कौन बकेती किए है? सारा मजा खराब कर दिया। क्यों परेशान होती है गीता दीदी? क्या हो गया अगर गाना बंद हो गया तो? मेरे पास एक और तरीका है। आपका तरीका तो गजब का होगा, बता दी। मनमोहन जी दीदी। अब तो ऐसी चाल चलूंगी जिससे उस नागिन को अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा।